राजस्थान के इस चुनावी साल में जाट समाज के सबसे बड़े नेता कहे जाने वाले हनुमान बेनीवाल राजस्थान छोड़कर भोपाल पहुंचे थे, जहां जाटों द्वारा जाट महापंचायत का आयोजन किया गया था। वहां पहुंचकर उन्होंने कई अलग अलग मुद्दों पर बात की। अब यहां यह समझना जरूरी है कि हनुमान बेनीवाल राजस्थान में हुए जाट महाकुंभ में नहीं आए थे। ऐसे में राजस्थान में कौम से दूरी और एमपी में कौम का साथ, इसके क्या मायने हैं, यह एक बड़ा सवाल है। क्या इसके पीछे का एक कारण है राजस्थान में जाट एकता में कमी होना? क्योंकि अगर पूरे भारत की जाट कौम की राजनीति को समझा जाए तो हरियाणा में बहुत एकता दिखाई देती है और इसलिए कई बार वहां जाट सीएम बन चुके हैं। लेकिन ऐसा राजस्थान में नहीं हुआ और इस एकता को मजबूत करने के लिए ही हनुमान बेनीवाल मध्य प्रदेश गए हैं या फिर अपनी पार्टी के विस्तार करने के लिए, आप जानेंगे इस वीडियो में आगे। क्योंकि मध्य प्रदेश में हुए जाट महापंचायत में जाटों को एक करने के लिए उन्होंने कई अलग अलग मुद्दों पर बात की है, जैसे उत्पादन की बारी हो, किसान आंदोलन के अंदर अगर मंदसौर में नेतृत्व करके देश में कर्ज माफी के आंदोलन की हवा अगर किसने बनाई तो राजस्थान की सरकार ने के बाद मध्य प्रदेश के किसानों ने हमेशा किसान के लिए और समाज के लिए, हमारे समाज के लोगों ने बलिदान दिया। और नौजवानों की अगर बात करें तो हनुमान बेनीवाल का कहना है कि लोग कहते हैं हनुमान बेनीवाल तो नौजवानों को खराब कर रहा है। लेकिन मैं पूछती हूं कि आप ये बताएं कि अगर वो नौजवानों को खराब कर रहे हैं तो उस देवता के दर्शन करवा दीजिए जो नौजवानों का नेतृत्व कर रहा है। जरा हम भी तो देखें कौन है वो। बेनीवाल का मानना है कि जब अग्निपथ आया तो कांग्रेस ने अग्निपथ का विरोध नहीं किया। वो अकेले अग्निपथ के विरोध में पार्लियामेंट में लड़ रहे थे। उनके परिवार से कोई सेना में नहीं है, लेकिन उन्हें लड़ना था देश के नौजवानों के लिए। क्योंकि आज इतिहास उठाकर आप देख लीजिए कि आज़ादी के आंदोलन से लेकर 62, 65, 71 और कारगिल की लड़ाई तक अगर सबसे ज़्यादा शहादत किसी कौम ने दी है तो वो सिर्फ जाट कौम है। अग्निपथ का अगर सबसे बड़ा नुकसान होगा तो उनकी कौम का ही होगा। इसलिए बेनीवाल के मन के अंदर इस कौम के लिए पीड़ा है और कर्नाटक और हिमाचल में जो भाजपा हारी, उस पर अग्निपथ का बहुत बड़ा असर है। किसानों के लिए हनुमान बेनीवाल ने कहा कि देश में अगर किसी ने प्रधानमंत्री को झुकाया है तो वह है किसान आंदोलन ने, और इसकी अगुवाई जाट समाज ने की थी। हमारे जैसे लोगों ने कुर्बानियां दी, कई लोगों ने, कई महिलाओं ने, 1000 लोगों ने शहादत दी। उसके बाद तीनों कृषि बिल वापस हुए थे और यह कौम का इतिहास है और अपने कौम के इतिहास की बात करना कोई पॉलिटिकल बात नहीं होती। किसान आंदोलन पर हनुमान बेनीवाल ने आगे बताया कि अशोक गहलोत को जब लगा कि हनुमान बेनीवाल सारा पॉलिटिकल फायदा उठाकर ले जाएंगे तो उन्होंने बॉर्डर पर अपने कुछ लोगों को बैठा दिया। और जब हनुमान बेनीवाल वहां 1 लाख की संख्या में लोगों को लेकर पहुंचे तो उन्होंने समझदारी से बॉर्डर से 300 मीटर दूर एक अलग तंबू लगाकर वहां पर धरना दिया ताकि जाट भाइयों में आपस में लड़ाई ना हो। जंतर मंतर पर पहलवानों द्वारा किए गए धरने पर हनुमान बेनीवाल ने कहा कि आज देश के लिए मेडल लाने वाली बेटियां जंतर मंतर पर बैठी हैं। मुझे लोगों ने कहा बाहुबली। मैंने कहा जाटों से बड़ा बाहुबली कौन हो गया देश के अंदर। मैं सबसे पहला सांसद था जो जंतर मंतर पर गया। उन्होंने कहा कि नागौर की तो किसी लड़के ने इंटरनेशनल मेडल नहीं लिया। हरियाणा यूपी की बच्चियां हैं पर सारे बच्चे हमारे हैं। अगर हम कौम को राज्य में और जिलों में बांट देंगे तो फिर कौम बचेगी कहां। बेनीवाल का कहना है कि उन बेटियों को न्याय दिलाने के लिए वो सबसे पहले गए और पूरे राजस्थान के अंदर 33 जिला मुख्यालय में उस बाहुबली के खिलाफ प्रदर्शन कराकर पहलवानों का समर्थन किया। तो नागौर के सांसद ने किया था, किसी कांग्रेस के नेता ने नहीं किया। हनुमान बेनीवाल ने यह किया था क्योंकि हनुमान बेनीवाल सबके लिए स्टैंड ले सकते हैं। इसी के साथ हनुमान बेनीवाल ने जाट समाज के इतिहास से हुई छेड़छाड़ की भी बात की। उन्होंने कहा कि यशोधर्मन विर्क जो जाट राजा थे, उनके नीचे दूसरी जाति लिख दी गई है, जिसको लेकर वो दिल्ली में भी बात करेंगे। उन्होंने कहा हमारा राजा तो छीनकर कोई दूसरा ना ले जाए। हनुमान बेनीवाल ने आगे कहा कि पानीपत फिल्म के अंदर भी आपने देखा होगा कि महाराजा सूरजमल के इतिहास के साथ छेड़छाड़ की गई थी और लोकसभा के अंदर पोस्टर जलाकर फेंकने वाला
कोई सांसद था तो वह नागौर का सांसद हनुमान बेनीवाल था, जिसके बाद पानीपत मूवी से तमाम दृश्यों को हटाया गया था। सचिन पायलट को लेकर हनुमान बेनीवाल का मानना है कि 2018 में जब मुख्यमंत्री का चयन हो रहा था तो एक एक विधायक वोट के लिए जा रहा था। तब सचिन पायलट ने उनसे कहा था कि हनुमान जी, अगर आप अपने तीनों विधायक मुझे देते हो तो मैं सीएम बन सकता हूं। और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि जाट भी तेजा जी की जय बोलते हैं और गुर्जर भी तेजा जी की जय बोलते हैं। ये हमारे भाई हैं, पायलट को मैं सपोर्ट करता हूं। अगर ऐसा कोई कह सकता है तो आप मुझे बताएं कि हम वो हैं जो कहते हैं और करके भी दिखाते हैं। राजस्थान में हो रही राजनीति को लेकर हनुमान बेनीवाल ने कहा कि मैं दूसरे नेताओं की तरह नहीं हूं कि अगर हरियाणा के अंदर जनाधार खो गया है तो राजस्थान में आ रहे हैं। राजस्थान में आकर मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर आकर कोई नकली ईंट देकर तो कोई पैसे देकर जा रहा है, मगर हमने यह काम कभी नहीं किया। और मैं उन्हें चेतावनी देना चाहता हूं कि आप अगर मेरे इलाके के अंदर आकर मुझे छेड़ोगे तो मैं कोई 1 रुपये डालता है तो उसे 1.25 रुपये डालता हूं और यह मेरी आदत है। उन्होंने कहा कि मैं मंत्री बनना चाहता तो 20 साल पहले बन जाता, मगर मुझे मंत्री नहीं संतरी बनकर सेवा करनी है और मंत्री तो मैं जब चाहूं तब बन जाऊं, दिल्ली में बन जाऊं और जब चाहूं राजस्थान में 5 से 7 मंत्री बनवा लूं, मगर मुझे काम करना है। राजस्थान की सत्ता में वीर तेजा जी के भक्त को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाना है। मध्य प्रदेश की बात करें तो वहां की राजनीति को लेकर बेनीवाल का मानना है कि अगर ये सोचा जाए कि चुनाव का टाइम है, कहीं आरएलपी मध्य प्रदेश चुनाव में लड़ सकती है, क्योंकि कई पॉलिटिकल पार्टियां कहीं भी उम्मीदवार खड़ा कर सकती हैं, लेकिन उन्हें चिंता है उनके समाज की, उनके भाइयों की। अगर मध्य प्रदेश, हरियाणा, यूपी दूसरी जगह पर कैंडिडेट लड़वाएंगे तो उनके समाज और किसानों का नुकसान होगा। इसलिए उनका उद्देश्य है सिर्फ राजस्थान, और राजस्थान के अंदर वो विश्वास दिलाते हैं कि इस बार जिस तरह नौजवानों की भुजाएं फड़क रही हैं, जिस तरह तेजा जी के भक्त राजस्थान की सड़कों पर निकल गए हैं, इस बार मुकाबला कांटे की टक्कर का होगा और कांग्रेस तीसरे नंबर पर चली जाएगी। मुकाबला आरएलपी और बीजेपी के बीच होगा, इस बात को आप लोग ध्यान में रख लीजिए। उनका मानना है कि वो मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को चुनाव लड़ाकर भाइयों में दरार पैदा नहीं करने वाले हैं। हनुमान बेनीवाल के इस भाषण से यह साफ होता है कि उनका पूरा फोकस राजस्थान की राजनीति और राजस्थान में जाट मुख्यमंत्री बनाने पर ही है और वो हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या किसी अन्य राज्य में आरएलपी का विस्तार करने के बारे में अभी नहीं सोच रहे हैं। मगर उन्होंने हरियाणा के जेजेपी पार्टी के अध्यक्ष अजय चौटाला का राजस्थान की राजनीति और नागौर में दिलचस्पी देखते हुए भी तंज कसा कि हरियाणा के अंदर जनाधार खो गया तो राजस्थान में आ रहे हैं और उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर आकर कोई नकली ईंट देकर तो कोई पैसे देकर जा रहा है। तो उन्होंने चेतावनी दी कि जो उन्हें 1 रुपये डालता है तो वो उन्हें 1.25 रुपये डालकर छोड़ते हैं, जिससे यह साफ होता है कि आरएलपी किसी और राज्य में ना जाकर ना जाट वोट काटने के बारे में सोच रही है और ना ही किसी और जाट पार्टी को राजस्थान में देखना चाहती है। तो ये था हमारा विश्लेषण। कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आपकी क्या राय है, आपका क्या सोचना है, ये भी जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। और इसी तरह के और विश्लेषण के लिए देखना ना भूलेगा राजस्थान संवाद। नमस्कार। बड़ी राजनीतिक पार्टी का टिकट चाहते हैं और उस टिकट से जीतकर नेता बनने का भी इच्छा रखते हैं, लेकिन प्रचार के लिए अभी भी वार त्योहार के पोस्टर बनाने का पुराना तरीका ही अपना रहे हैं। राजनीतिक प्रचार के लिए पोस्टर हुआ पुराना, वीडियो इंटरव्यू का है जमाना। राम मीडिया वर्क्स आपकी राजनीतिक प्रोफाइल को पावरफुल बनाने के लिए लाए हैं स्पेशल डिजिटल पैकेज, जहां प्रदेश के लाखों सब्सक्राइबर्स वाले डिजिटल चैनल के रिपोर्टर, कैमरामैन लेंगे आपका इंटरव्यू। और वो उन चैनल्स पर प्रसारित होगा जिन्हें पहले से लाखों लोग सब्सक्राइब किए हुए हैं और जिनके करोड़ों में व्यूज है। तो छोड़िए पुराने तरीके, अपने इंटरव्यू, कैंपेन्स और इवेंट को कीजिए जमे जमाए चैनल्स के जरिए वायरल। ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक कीजिए।